हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि रॉबिन लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है, मोहन राकेश एवं लतीफ़ के बीच में बैठा है। यदि गोविंद भी लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, हमें ये पता लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें लतीफ़, मोहन और गोविंद। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है कि रॉबिन लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है। बाईं मतलब उल्टी साइड, तो लतीफ़ के बाईं ओर कौन बैठा है? रॉबिन। यहाँ लिख देते हैं रॉबिन, RO लिख देती हूँ रॉबिन को, ठीक है। उसके बाद बोला है मोहन जो है वो राकेश और लतीफ़ के बीच में बैठा है। राकेश और लतीफ़, ये लतीफ़ है, ये रहा राकेश, इनके बीच में कौन बैठा है? मोहन। यहाँ पर मोहन लिख देंगे और ये राकेश है, RAK लिख देती हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि गोविंद भी लतीफ़ के बाईं ओर बैठा है। गोविंद जो है वो लतीफ़ के बाईं, ये लतीफ़ है उल्टी साइड मतलब, तो यहाँ पर गोविंद हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, मतलब सीधी साइड से आखिरी में कौन बैठा है। तो सीधी साइड ये है, तो यहाँ पर कौन बैठा है? राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या है? राकेश। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि SKMAR ये 5 मित्र हैं। लंबाई में S K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। M सबसे लंबा है। A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो यहाँ पर 5 मित्र हैं, तो हमें इस वाले का पता लगाना है, ठीक है। इससे 2 लंबे और इससे 2 छोटे, तो वो कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 लंबे और 2 छोटे हैं? तो ये होगा वो, ठीक है। तो देखो, पहले बोला है लंबाई में S K से छोटा है। S जो है वो K से छोटा है लंबाई में, तो यहाँ पर K आएगा, ठीक है। K बड़ा है और S छोटा है, यहाँ पर आएगा S, ठीक है। उसके बाद बोला है लेकिन R से लंबा है। S जो है वो K से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और यहाँ पर R लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है M जो है वो सबसे लंबा है, मतलब सबसे लंबा, यहाँ पर M आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन। A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। A जो है वो लंबाई में K से कम है, तो K बड़ा है और A थोड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन A जो है लंबाई में K से तो थोड़ा कम है लेकिन S से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर S से लंबा हो गया A और K से छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो ये जो 2 हैं ये तो लंबे हैं, ठीक है, ये दोनों, और ये 2 छोटे हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति हो गया जिससे 2 पर्सन लंबे हैं और 2 पर्सन छोटे हैं? वो हो गया A, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन D है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि दिल्ली 25 है, मुंबई 36 लिखी गई है और कोलकाता जो है उसे 49 नंबर दिया गया है, तो उसी भाषा में चेन्नई क्या होगा, ठीक है। हमें ये पता लगाना है। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू से चेक करके देखते हैं। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे, ठीक है। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे, ठीक है। तो अब इनको जोड़ के या मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 25 आता है नहीं आता है। 4 + 5 9, 12 9 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। तो यहाँ पर 25 आ रहा है लेकिन इसमें क्या आ रहा है? 38 आ रहा है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है हमें? 25। तो देखो ऐसे करके देखते हैं। DELHI कितने लेटर का वर्ड्स है? ये 5 लेटर का वर्ड्स है, ठीक है। तो 5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 5 जा 25। ऐसे ही अब इसको देखते हैं। MUMBAI कितने लेटर का है? ये 6 लेटर का है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 36 आ रहा है, ठीक है। कोलकाता KOLKATA कितने लेटर का वर्ड्स है? ये 7, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 जा 49। तो ऐसे ही हमें चेन्नई का पता लगाना है, ठीक है।
तो चेन्नई कितने लेटर का वर्ड्स है? CHENNAI, 7 लेटर्स का। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में हमें यहाँ मास्टर दिया है, मास्टर के आगे AOCUVGT, उसके बाद लेबर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैसे आया ये। M, यहाँ पर O, MNO, एक लेटर के बाद आया। ठीक है, M के बाद N आता है, N के बाद O, एक एक लेटर का गैप देखते हैं। अब A के बाद B, B के बाद C। ठीक है, यहाँ पर C आ रहा है। S के बाद T, T के बाद U, यहाँ पर U आ रहा है। ठीक है, उसके बाद T के बाद U, U के बाद V, यहाँ पर V आ रहा है। ठीक है, E के बाद F, F के बाद G, यहाँ पर G आ रहा है, ये भी ठीक है। R के बाद S, S के बाद T, तो यहाँ पर T आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक एक लेटर को प्लस कर देना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी लेबर में करके देखते हैं। L के बाद M, M के बाद N, यहाँ पर आएगा N। A के बाद B, B के बाद C आ जाएगा, B के बाद C, C के बाद D आ जाएगा यहाँ पर। O के बाद P, P के बाद Q, यहाँ पर Q आ जाएगा। U के बाद V, V के बाद W आ जाएगा। R के बाद S, S के बाद T, तो क्या आंसर आ रहा है? NCDQWT। ये चेक करना है हमें किस में, N में से। ठीक है, NCDQWT, तो ऑप्शन A जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैमाना, लंबाई, सिस्मोग्राफ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, पैमाना जो है उससे हम लंबाई नापते हैं, सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं? तापमान को नापते हैं, भूकंप नापते हैं, ये रुधिर दाब को नापते हैं या आर्द्रता को, ये पता लगाना है। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? भूकंप को चेक करने के लिए। ठीक है, कि कितनी स्पीड का भूकंप आया है वो पता करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूकंप। अगला प्रश्न है, पनीर, दूध, चीनी, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, पनीर का संबंध दूध से है, तो चीनी का संबंध किससे होगा ये पता लगाना है। चीनी किसका संबंध होता है? ताड़ से होता है, खजूर से होता है, नारियल से होता है या गन्ने से होता है? चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, गन्ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 91 दिया है, फिर 94, 99, 106, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, और यहाँ पर 126। तो अब ये जो सीरीज़ है बढ़ते क्रम में आ रही है, तो या तो इसमें कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी ये बढ़ते क्रम में आ रही है। तो पहले ऐड करके देखते हैं। 91 में कितना जोड़ें कि 94 आ जाए? अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो 94 आ जाएगा। 94 में कितना जोड़ें कि 99 आ जाए? अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। 99 में कितना जोड़ें कि 106 आ जाए? अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर 3, 5, 7, मतलब ये ऑड नंबर हैं। तो अब क्या आएगा? 9। अगला ऑड नंबर क्या होता है? 9। तो 106 में हम 9 को जोड़ के देखते हैं। 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 115 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 115 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है ऑड नंबर? 11। तो यहाँ पर 11 ऐड करके देखते हैं। 115 में 11 ऐड करके देखते हैं कि 126 आता है, नहीं आता। 5 1 6 1 1 2 1 126 आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर 115 आएगा। यहाँ पर ऑड नंबर ऐड हुए हैं, पहले 3 5 7 फिर 9 फिर 11, तो 115 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव सोनिया का क्या लगता है? भतीजा लगता है, भाई लगता है, पुत्र लगता है या पिता लगता है? ये हमें पता लगाना है कि राजीव सोनिया का क्या लगता है। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है वो किसका भाई है? अतुल का। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो राजीव क्या है? एक मेल है, भाई बोल दिया ना। आगे बोला है सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया और सुनील के बारे में भी कुछ नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अतुल सोनिया का पुत्र है। ये अतुल जो है वो पुत्र है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। किसका पुत्र है? सोनिया का पुत्र है। उसके बाद यहाँ बीच में क्या बोला था? सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। सोनिया ये जो है बहन है, तो फीमेल है, प्लस का साइन लगा देंगे। किसकी बहन है?
सुनील की, ठीक है, तो यहाँ पर सुनील लिख देंगे। तो बोला है आगे कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये जो राजीव है इसका इस सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का भाई है अतुल, अतुल की माँ है सोनिया, तो जब अतुल की माँ है तो राजीव की भी माँ लगेगी। राजीव क्या लगेगा, सोनिया का पुत्र। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है पुत्र। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि पशुओं, गायों और कुत्तों, तो इसका हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। पशु जो होते हैं उसमें गायें आती हैं और कुत्ते आते हैं। पशु में सारे जानवर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पशु हो का ये डायग्राम होगा ये। उसके बाद गायें और कुत्ते, तो गायें भी इसके अंदर ही आएंगी और कुत्ते भी इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। ये पशु हो गए, इसमें गायें आ गई और कुत्ते आ गए, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। त्रिभुज किन्हें कहते हैं, जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो हमें इसमें त्रिभुज पता लगाना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल ये। उसके बाद 1 2 3 4, 4 हो गए ये। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, 2 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद देखो 1 हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया ये पूरा बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 1 19। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 19। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है।